नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। गैस संकट के बीच होटल रेस्टोरेंट को राहत, कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन 30 से बढ़कर हुआ 50%। तेल संकट के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, सरकार के सीनियर मंत्री रहेंगे मौजूद। फरसावाली बाबा हत्या पर बाबा बागेश्वर का फूटा गुस्सा, कहा दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए। ईद पर पिता सलीम सलमान ने फैंस का किया अभिवादन, दी ईद की बधाई। ईरान ने लिटिल इंडिया पर किया हमला, अराद और नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला। केंद्र सरकार ने कॉमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसका आवंटन 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय 23 मार्च 2026 से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त एलपीजी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जहां इसकी मांग और आवश्यकता अधिक है। इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट्स शामिल हैं। ईरान इजराइल युद्ध और महंगे होते कच्चे तेल की खबरों के बीच आज शाम प्रधानमंत्री मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में सरकार के सीनियर मंत्री मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेट्रोलियम, कच्चे तेल, ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों में देश की स्थिति पर समीक्षा होगी। मथुरा में फरसावाली बाबा उर्फ साधु चंद्रशेखर सिंह की मौत पर बागेश्वर महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने फरसावाली बाबा की हत्या में शामिल दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग की है। बागेश्वर महाराज इन दिनों माता रानी की साधना में लीन है। शनिवार शाम भक्तों को दर्शन देते समय उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। कहा, मुझे फरसावाली बाबा की हत्या की सूचना मिली थी। महाराज ने फरसा बाबा को एक समर्पित गो रक्षक बताया। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। बागेश्वर महाराज ने कहा, बहुत बुरा किया और इस प्रकार यदि सनातनियों पर उंगली उठेगी तो कोई हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। इस देश में सबसे बड़ा अपराध होने लगा है कि यदि कोई हिंदू हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बोलेगा तो वह मारा जाएगा। बड़े गो भक्त हैं थे वो, पूछो मत। उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, न दिन देखते थे न रात देखते थे। जो गौ तस्करी करते थे उनसे सामने सामने लड़ते थे और कल रात को उनकी हत्या हो गई। फरसावाली बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में बड़ी क्रांति थी, बड़ा ओज था। हमारा मन बहुत दुखी है इस बात को सुनकर कि एक ऐसा गो रक्षक वीर सपूत चला गया। ऐसे सनातनी योद्धा चले गए जिनकी भरपाई हो पाना बहुत कठिन है। हम सरकार से और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे जिन्होंने ये कृत्य किया। ईद के मौके पर हर साल सलमान खान अपने मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी से फैंस से मुलाकात करते हैं। इस साल भी उन्होंने ऐसा ही किया। सलमान खान ने हर साल की तरह बालकनी में आकर ईद की बधाई दी और फैंस का अभिवादन किया। इस दौरान उनके पिता सलीम खान और परिवार के अन्य सदस्य भी दिखे। यह पहला मौका है जब बीमार होने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सलीम खान ने पब्लिक अपीयरेंस दी। इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना पर ईरान के एक मिसाइल हमले में शनिवार को कम से कम 47 लोग घायल हो गए। यह जानकारी बचाव सेवाओं ने दी है। डिमोना अपने परमाणु केंद्र के गुंबदनुमा ढांचे के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ बड़ी भारतीय यहूदी आबादी के होने के कारण इसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के अराद और नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है। इस हमले में दक्षिणी इजराइल के 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।